समस्त सुधी जनों को सादर वंदन। संसार में और मनुष्य जीवन में निरंतर गतिशीलता है। सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। इसमें सनातन या शाश्वत क्या है, यह एक प्रश्न है। और यदि धर्म सनातन है तो वह सनातन धर्म क्या है, यह उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। संसार में तो कुछ भी स्थिर शाश्वत सनातन नहीं है। जितना भी व्यवहार जगत है उसमें सब कुछ बदल रहा है। यही विज्ञान भी बताता है, यही हमारे दार्शनिक भी बताते हैं। जितना जो कुछ धर्म है वह भी बदल रहा है। शंकराचार्य आदि शंकर ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र के भाष्य में कहते हैं, मनुष्यत्वादारभ्य ब्रह्मांतेषु देहवत्सु सुख तारतम्यम अनुभूयते। मनुष्य से लगा करके ब्रह्मा तक जितना जो कुछ जगत है, देवी देवता हो, उनमें तारतम्य होता है, अनुभवों का तारतम्य होता है। ततश्च तद्धेतो धर्मस्य तारतम्यम गम्यते। उसके कारण धर्मों में भी तारतम्य या ऊंच नीच, घटना बढ़ना, कम ज्यादा होना होता रहता है। धर्म तारतम्यस्य अधिकारी तारतम्यम, धर्म तारतम्याद अधिकारी तारतम्यम। धर्मों में तारतम्य या घटना बढ़ना, ऊंचा नीचा होना होता रहता है। इसलिए अधिकारी जो उनके अधिकारी हैं, उनका आचरण करने वाले हैं, उनमें भी यह उच्चावचत्व या तारतम्य होता रहता है। प्रसिद्धम चार्थित्व सामर्थ्याधिकृतम अधिकारी तारतम्यम। अर्थित्व की सामर्थ्य से अधिकारियों में तारतम्य प्रसिद्ध ही है। जिसको जो चाहिए उसके हिसाब से उसका अधिकारी बदलता रहता है। तथा च यागाद्यनुष्ठाय अनुष्ठायिनामेव विद्या समाधि विशेषाद उत्तरेण यथा गमनम। केवलैरिष्टापूर्त दत्त साधने धूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथागमनम। जो याग आदि का अनुष्ठान करते हैं उनमें से कुछ उत्तर मार्ग से जाते हैं, कुछ दक्षिण मार्ग से जाते हैं। जो केवल इष्टापूर्त का आचरण करते हैं वे किसी अन्य मार्ग से जाते हैं। या अलग अलग धर्माचरणों में अलग अलग पद्धतियां होती हैं, अलग अलग प्रकार से लोग जाते हैं। यह तारतम्य सर्वत्र रहता है। जहां तक संसार है उसमें तारतम्य है। तथा मनुष्यादिषु नारकस नारकस्थावरांतरेषु स्थावरांतरेषु सुखलवश्चोदना लक्षण धर्म साध्य एवेति गम्यते तारतम्येन वर्तमान। इसको धर्म कहा है, वह भी मनुष्य से लगा करके जितने प्राणी हैं उन सभी में तारतम्य के रूप में स्थित रहता है। तब फिर सनातन धर्म किसको कह रहे हैं, और वह धर्म क्या है जिसको यहाँ पर तारतम्य निरंतर जिसमें रहता है, ऐसा प्रश्न आता है। हमारे कुछ संत महात्मा ज्ञानी जन बताते हैं कि हम बताएंगे कि सनातन धर्म क्या है। किसी ने कह दिया कि ये है सनातन धर्म, लो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सच बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। हमेशा प्रिय और सत्य बोलो, जो प्रिय भी हो और सत्य भी हो। कड़वा कड़वा सत्य मत बोलना। यही सनातन धर्म है। किसने कह दिया मुझे अता पता नहीं है। किसी अत्यंत सुविधा भोगी या पाखंडी व्यक्ति ने यह कहा है, जिसको डर लगता है खरी खरी कहने से, सुनने से। सच्चाई को जो नहीं सुनना चाहता, अप्रिय सत्य को नहीं सुनना चाहता, उसके मुंह पर कोई कहे कि तुम पाखंडी हो, महात्मा बना हुआ है, उसकी सच्चाई उगाड़ करके कोई बताए तो कहते यह तो सनातन धर्म के खिलाफ जा रहा है। कबीर खरी खरी कहते हैं,
जितने सच्चे संत महात्मा है वो खरी खरी कहते हैं। जो झूठे संत महात्मा हैं वो प्रिय मीठा मीठा बोलते हैं, जनता को रमाते हैं, रिझाते हैं, लुभाते हैं, रासलीला आदि में कराते रहते हैं। वो कहते रहते हैं कि हम बता रहे हैं कि ये सनातन धर्म है। तो ये तो सच्चा सनातन धर्म नहीं हुआ। एक सनातन धर्म भगवान बुद्ध ने बताया, सचमुच में महापुरुष हैं। संसार के सबसे बड़े धर्मोपदेशकों में से सबसे पहले उनका नाम लिया जाना चाहिए। बड़े ज्ञानी और चिंतक हैं। नहीं वेरे न वेरानी सम्मति कुदंचन, अवेरे न च वेरानी एस धम्मो सनातनो। वेर से वेर खत्म नहीं होता कभी भी। अवेर से वेर खत्म होता है। यही सनातन धर्म है। इसको पाली में उन्होंने धम्म कहा, यह बुद्ध कहते हैं। यह बड़ा सत्य उन्होंने कहा। और अवेर से ही वेर शांत होता है, यह मैं भी मानता हूं। वेर से कभी वेर शांत होता ही नहीं है। वेर के बदले में वेर वेर को भड़काता है। आग में घी डालो तो आग जिससे बढ़ती है, भड़कती है। उसी प्रकार से रिटेलिएशन, वेंजिएंस से वेंजिएंस खत्म नहीं होता। रिटेलिएट करने से, वेर के बदले में जवाब देने से वेर खत्म नहीं होता है। जिसको जवाब दिया है, हमला करके, किसी ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने हमला करके जवाब दिया, उसके भीतर जो वैर है वो और बढ़ता है। ये तो सत्य है, लेकिन क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सनातन धर्म है, पर यह सनातन धर्म सदैव नहीं हो सकता है। कभी कभी वैर आवश्यक हो जाता है। वेदों में तो वैर की महिमा गाई गई। ऋग्वेद में मन्यु सूक्त है। मन्यु का अर्थ मैं तो यही लेता हूं कि जो इस वैर घर कर गया है मन में, वो मन्यु है, उसको देवता माना गया है, उसका स्तवन किया गया है। क्योंकि मन्यु नहीं होगा तो संसार चलना मुश्किल हो जाएगा। संसार में जितना व्यवहार है उसमें मन्यु, क्रोध, अमर्ष, इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो निर्वैर होना ही सनातन धर्म है, यह भी नहीं कह सकते। सदैव सत्य बोलना ही सनातन धर्म है, यह भी नहीं कह सकते। इसके लिए भीष्म कथा सुनाते हैं। ये कोई बड़े ज्ञानी मुनि थे, उन्होंने सदैव सत्य बोलने का व्रत ले रखा था। आश्रम में उनके सदैव सत्य का बोलबाला होता था। एक बार तीर्थयात्री तीर्थ करके जा रहे थे, उनके पीछे डाकू लग गए। तीर्थयात्री भागे, मुनि के आश्रम के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह तो बड़ा पवित्र आश्रम है। वो उस आश्रम के पीछे कहीं झाड़ियों में छिप गए। डाकू उनका पीछा करते हुए आए। उन्होंने देखा कि कहीं छिप गए। उन्होंने मुनि से पूछा कि सच सच बताइए, कहाँ छिपे हैं ये लोग। मुनि ने सच सच बोलना था उनको। उन्होंने बता दिया कि इधर छिपे हैं। उधर जाकर के उन्होंने सबको मार डाला, उनको लूट लिया। वो नरक में पहुंचे मुनि। नरक में पहुंचे तो उन्होंने यमराज से पूछा कि मैं तो सदैव सत्य बोलता रहा, बड़ा सनातनी मैं था, सदैव धर्म का पालन मैंने किया, मैं क्यों नरक में लाया गया हूँ। यमराज ने कहा कि तुमने घोर पाप किया है। तुमने अपने थोथे सत्य की वजह से निष्पाप मासूम मनुष्यों की हत्या करवा दी। घोर पापी तुम हो, नरक में ही तुम्हें आना ही चाहिए था। जो मनुष्यता की रक्षा नहीं कर सकता है, इंसानियत को नहीं बचा सकता है, ऐसा सत्य सत्य नहीं रह जाता है। उस सत्य को पालता है कोई और कहता है कि मैं तो सनातन धर्म का पालन कर रहा हूँ। सनातन धर्म का पालन करने वाला नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को कहा गया कि ये सनातनी है, तो जो सनातनी जिनको कहा वो क्या सनातन समझते थे, सनातन धर्म को जानते थे। दयानंद ने समाज सुधार का आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। लोग उनके पीछे चलने लगे। तो काशी के पंडितों को बड़ी चिंता हुई कि समाज किधर जा रहा है। उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ यह दयानंद है ऐसा कहना आरंभ किया। तो सनातनी और आर्य समाजियों में एक द्वंद्व शुरू हुआ। 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में एक बड़ी बहस हुई। भारत की सबसे बड़े शास्त्रार्थों में शास्त्रार्थ वह है दयानंद ने, जो सनातनियों से तथा कथित सनातनियों से शास्त्रार्थ किया है। विधवा विवाह शंका समाधि, विधवा विवाह खंडनम नाम से पुस्तिकाएं पंडितों ने निकाली। ईश्वरचंद विद्यासागर संस्कृत में, बंगला में विधवा विवाह के समर्थन में पुस्तक छाप रहे थे, वो भी खूब बिक रही थी। तो उसमें जो विधवा विवाह का विरोध करने वाले, स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले, और सती प्रथा का विरोध करने वाले, वो सनातनी कहे जाने लगे। और जो सती प्रथा के खिलाफ थे,
स्त्री शिक्षा के समर्थन में थे, वो गैर सनातनी हो गए। तो ये क्या सनातन है? जो भी युग का धर्म है, जो आवश्यक है हमारे लिए, जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि धर्मों में तारतम्य होता है और उच्चावच प्रवाह उनका होता रहता है, तो ये तो सनातन नहीं हुआ कि हम विधवा विवाह का विरोध करते हैं। और विधवा विवाह, शंका समाधि, राजा राम शास्त्री जो सबसे बड़े पंडित काशी के, फिर उनके बाद बाल शास्त्री वो लिख रहे हैं, उन्हीं धर्मशास्त्रों से वो भी प्रमाण दे रहे हैं, उन्हीं धर्मशास्त्रों से राजा राम मोहन राय भी प्रमाण दे रहे हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बता रहे हैं। तो फिर सनातन धर्म किसको माना जाए, यह प्रश्न होता है। परम धर्म कहा गया, कुछ महान धर्मशास्त्र के आचार्यों ने कहा कि यह परम धर्म है। सनातन धर्म के स्थान पर वह भी बात वही है। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। वेद, स्मृतियां, सदाचार और अपने आत्म को, स्वात्म को जो प्रिय लगे, वही साक्षात धर्म का लक्षण है। मनु ने मनुस्मृति में कहा, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह ह्रीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यह भी 10 धर्म के लक्षण उन्होंने बताए। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कूटस्थ नित्य की तरह जीवन में पालनीय हो। सत्य बोलना चाहिए, बहुत अच्छा है, बोलना ही चाहिए। अहिंसा का पालन करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अक्रोध यह भी धर्म है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपरिग्रह होना ही चाहिए, असंग्रह जिसको कहा है। और सत्य है इत्यादि, ये जो 10 धर्म के लक्षण बताए, ये सामान्यतया पालनीय हैं, लेकिन सदैव सर्वत्र शाश्वत सनातन रूप से पालनीय नहीं हो जाते हैं। आवश्यक पड़ने पर हिंसा करना पड़ती है। कोई पड़ोसी देश आक्रमण कर रहा है तो हिंसा करना पड़ती है, उससे लड़ना पड़ता है। गांधी जी ने भी जब कहा कि अहिंसा परम धर्म है, तो उनका आशय कदापि नहीं था कि कोई पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला करे, आतंकवादी आए और हमला करें तो उनसे नहीं लड़ना चाहिए, उनसे जरूर लड़ना ही चाहिए, खूब लड़ना चाहिए। उन्होंने तो साथ दिया था हिटलर के खिलाफ लड़ाई में। एक नेता हमारे हिटलर से जाकर के मिल कर के आए, वो भी राष्ट्र के महान नेता हैं, जो मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है, उससे आप हाथ मिला करके चले आए। और गांधी जी ने लड़ाई में उसका साथ दिया। लड़ाई में पहले भी शामिल हुए, सिपाही के रूप में भी। तो ये अहिंसा जो है वो सनातन तत्व उस तरह से नहीं हो सकता है। सामान्य स्थितियों में अहिंसा, चित्त अहिंसक हो जाए, लेकिन हिंसा करनी पड़े, करेंगे। मनुष्यता को बचाने के लिए, मासूमों की रक्षा के लिए हिंसा करना पड़े तो करना ही चाहिए। कायरता धर्म नहीं हो सकता है। कोई कायर कहे कि मैं तो अहिंसक हूं, तब सनातन और सनातन धर्म को समझने के लिए एकमात्र उपाय यह है कि हर बार पुनः पुनः परिभाषित किया जाता रहे और पुनः पुनः समझा जाता रहे और बहस की जाती रहे। जो बहस से बचते हैं वे सुविधा भोगी हुआ करते हैं और वे अंततः पाखंड का वर्ण करते हैं। इसलिए सनातन तत्व का एक, सनातन धर्म का भी एक लक्षण यह है कि उसको लेकर निरंतर बहस, प्रश्न उठते रहें, बहस की जाती रहे, उसमें निरंतर परिमार्जन किया जाता रहे और अपने विवेक से मनुष्य फिर वर्ण करे, अन्यथा तो और कोई उपाय नहीं है। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की स्मृति में प्रतिवर्ष 16 मई को आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी स्मृति व्याख्यान माला आयोजित की जाती है। इस बार स्थान परिवर्तन करते हुए नरसिंहगढ़ के स्थान पर भोपाल में आयोजन हुआ और उसमें आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी स्मृति व्याख्यान माला में सनातन के स्वरूप पर आचार्य विजय बहादुर सिंह ने एक विचारोत्तेजक वक्तव्य दिया।
वह वक्तव्य और व्याख्यान माला की अध्यक्षता कर रहे, इस व्याख्यान की अध्यक्षता कर रहे आचार्य रमाकांत पांडेय का वक्तव्य, दोनों को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। विजय बहादुर जी ने बहुत ही खरी-खरी बातें भी कही हैं, महत्वपूर्ण सवाल भी उन्होंने उठाए हैं और तत्व की बात उन्होंने की है कि कुल मिलाकर के जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि सनातन के 2 चेहरे हो जाते हैं। एक अपरिवर्तनीय, निरंतर चलने वाला है, उसी से जुड़ा हुआ, उसी में विधा हुआ एक चेहरा, एक पक्ष वह भी है जिसमें युग के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से उसको तारतमिक करना पड़ता है, मानना पड़ता है, उसमें उच्चावच प्रवाह, ऊंच-नीच आ जाती है। जब तक मनुष्य है, मनुष्य जीवन है, संसार है, यह द्वंद्वात्मक संबंध सनातन और गतिशील का निरंतर गलबाही करता हुआ चलता रहेगा। यह द्वंद्वात्मक संबंध ही सनातन है, यह तो हम कह सकते हैं। अन्यथा सनातन संसार में, व्यवहार में और कुछ नहीं है। कूटस्थ नित्य जो वेदांत में शंकराचार्य जिसको परब्रह्म कह रहे हैं, वह हो सकता है, लेकिन वह एक अवधारणा है। जो जीवन है उसमें तो सनातन के साथ गत्यात्मकता, परिवर्तनशीलता, तारतम्य जुड़ा हुआ है। आचार्य विजय बहादुर सिंह हमारे समय के जाने माने आचार्य, चिंतक, कवि और प्रखर वक्ता हैं। उनका वक्तव्य और उसके पश्चात रमाकांत पांडेय जो कि संस्कृत के हमारे समय के मूर्धन्य विद्वानों में से हैं, उनका वक्तव्य यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। समस्त सुधी जनों स्वर्गीय आचार्य गोकुल प्रसाद जी त्रिपाठी की स्मृति में आयोजित सभा और उनकी धर्मपत्नी आवाज आ जाएगी, आ जाएगी, नहीं अभी आ जाएगी, थोड़ा सा वार्म अप। सबसे पहले मैं पूज्य माता जी को प्रणाम करता हूँ। मैंने उनके दर्शन पिछले साल जून में वहाँ नरसिंहगढ़ में किए थे और आज भी मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये सचमुच सौभाग्य ही है। आज के इस आयोजन में यहाँ उनके परिवार के इतने लोग उपस्थित हैं और उनसे जुड़े हुए लोग उपस्थित हैं, इससे लगता है कि आदमी का जो कर्म है वो निरंतर अपनी कीर्ति बिखेरता रहता है। इसलिए जिसे कहा गया है कि कुछ लोग यशाजीवी होते हैं, कीर्तिजीवी होते हैं, तो आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी ने अपने लेखन और स्वाध्याय के माध्यम से यह तो प्रमाणित कर ही दिया है। मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया गया है और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर रमाकांत जी पांडे को दी गई है और विषय मुझे दिया गया है सनातन पर बोलने का। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना संगत है, कितना असंगत है। लेकिन हमारे मित्र आचार्य राधा वल्लभ जी त्रिपाठी कभी कभी वो इस तरह का कौतुक करते हैं और मुझे कई कई जगहों पर उन्होंने इस तरह से खड़ा किया है
और मैं निरंतर उनसे पूछता रहता हूँ कि जिसके मैं सर्वथा अयोग्य हूँ, ऐसे विषयों पर और ऐसी सभा में मुझे बोलने के लिए आप क्यों आदेशित करते हैं, जहाँ वे स्वयं विद्यमान हैं। संस्कृत के कई पंडित मौजूद हैं, स्वयं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के निदेशक पांडे जी मौजूद हैं। वहाँ मेरा सनातन के सत्य पर बोलना कितना न्यायोचित होगा, कितना तर्कपूर्ण होगा, ये तो आप ही स्पष्ट करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक महान कवि हुए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। तो उन्होंने लिखा है, हम पंडितन केर पछ लगा, मैं तो पंडितों का पिछलग्गा हूँ। इसलिए उनसे जो वो छोटा छाटा इधर उधर गिरता रहता है, उसे मैं इकट्ठा कर लेता हूँ और उसे इकट्ठा करके अपने जीवन के रत्न कण की तरह संभालता हूँ। तो जो कुछ मैंने इन्हीं लोगों से सुना है, समझा है, वही सब आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ये भी आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि इस विषय पर चर्चा करने की जरूरत क्या थी, जब स्वयं आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी का लेखन इतना विशाल है, इतना बहुविध है, बहुधर्मी है, बहुरूपी है, तो सनातन पर चर्चा करने की क्या जरूरत थी। तो मैं जो सनातन के बारे में पढ़ता रहा इस बीच, तो उसमें एक शब्द मिलता है, स्वाध्याय। हमारे यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने एक निबंध जो उनका बड़ा चर्चित है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, उसमें एक वाक्य लिखा छोटा सा, वो मुझे बहुत पहले मिल गया था 69 में पढ़ते पढ़ते, तो उसे मैंने अपने टेबल पर लगा रखा था। स्वाध्याय बुद्धि का यज्ञ है। बहुत छोटा सा वाक्य है कि स्वाध्याय बुद्धि का यज्ञ है। ये जो बात उन्होंने लिखी, तो मुझे लगता है कि अगर कोई अध्यापक है तो उसकी ये पहली जरूरत भी है, पहला धर्म भी है, पहला सनातनत्व भी है कि वो स्वाध्याय करे। और आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी ने अपने जीवन में और उनके सुयोग्य पुत्र आचार्य राधामणि त्रिपाठी जी ने ये करके दिखाया ही है और दिखा ही रहे हैं। मैं बहुत भटक न जाऊं, तो ये भी चर्चा करना चाहूँगा कि अचानक किसकी ज़रूरत उनको या मुझे क्यों महसूस हुई कि हम लोग सनातन पर चर्चा करें। तो आप देखते होंगे कि पिछले करीब 10-11 सालों से राम पर खूब चर्चा हो रही है, बजरंग पर, हनुमान पर खूब चर्चा हो रही है, और सनातन पर भी चर्चा हो रही है। और ये भी जनता को बताया जा रहा है कि सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं लोग, जो ऐसा सोच और कर रहे हैं, जो सत्ता और राजनीति को इस निगाह से देख रहे हैं, वस्तुतः ये सनातन के विरुद्ध जाना है। इससे शायद डॉक्टर त्रिपाठी भी चिंतित हो रहे थे, मैं भी चिंतित हो रहा था, और तब हमको ये जरूरत महसूस हुई कि हम नए सिरे से अपने सनातन को पहचाने और जाने। क्या जो सत्ता बता रही वो सही है, या जो हमारी परंपरा बता रही वो सही है? अगर सत्ता जो बता रही है वही परंपरा भी कह रही है, तब तो हम दोगुने खुश होंगे और सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर सत्ता जिस सनातन शब्द को, जिस राम शब्द को, बजरंग या हनुमान शब्द को बता रही है, अगर हमारी धारणा इन शब्दों को लेकर, इनके पीछे छिपे अर्थों के पीछे हमारी भावना को लेकर के कुछ अलग है, तो फिर हमें सचेत होना पड़ेगा और उस सचेतनता के साथ हमको नए सिरे से अपनी पूरी परंपरा को फिर से पुनर्व्याख्यायित करना पड़ेगा। इसलिए मुझे भी लगा कि हमको इस सनातन को सोचना चाहिए। पहले तो मुझे ये शब्द ही कहाँ से मिला मैं आपको बताऊंगा और आपसे बांटूंगा इसको।
कि मैं जब कलकत्ता में पढ़ता था, वहाँ आर्य समाज विद्यालय में, तो सबसे पहले वहाँ के सत्संगों में मैंने इस सनातन शब्द को सुना। तब मेरी उम्र 10-11 साल की थी। तो मैं उससे जो समझ पाता था कि वो जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वह सनातनी है, इतना ही मेरी समझ में आया था। लेकिन मैं चूंकि गांव से चल के आया था, तो मैंने देखा कि मेरे घर में तो पूरी मूर्ति पूजा होती है, मेरे परिवार में, मेरे गांव में देवी देवताओं की पूजा होती है। तो ठीक ही है, वो सनातन है। अगर लोग भटक गया है तो लोग का भटकना, हम उसको भटकना नहीं मानेंगे, बल्कि जायज मानेंगे, क्योंकि लोग की प्रज्ञा जो है वो इतनी जल्दी भटकती नहीं है। सत्ता की और अनेक छोटे छोटे बुद्धिजीवों के वर्ग की प्रज्ञा तो भटक सकती है, लेकिन लोक प्रज्ञा तो नहीं भटकती। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि कैसे इसको तलाशूं, कैसे करूं, और क्या इस नाम का कोई धर्म भी है क्या। तो मुझे इस नाम का धर्म तो नहीं मिलेगा, लेकिन आज समाज के मंदिरों में वही लोग बोलते रहते थे कि ये सनातन धर्म, ये सनातन धर्म, ये सनातन धर्म, और इसके समानांतर और सामने वो वैदिक धर्म शब्द का इस्तेमाल करते थे। एक वैदिक धर्म, एक सनातन। तब मुझे समझ में आया कि शायद धर्म भी कई रूप में होते हैं, धर्म के भी कई प्रकार होते हैं, उसके संस्करण होते हैं। और वो इसलिए कह रहा हूँ, नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो संस्करण, उसके संस्करण होते हैं। पहले मैं समझता था कि धर्म शायद कोई ईश्वरीय देन। फिर मुझे जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ते हुए, स्कंदगुप्त नाटक में एक वाक्य मिला कि धर्म तो मनुष्य के मस्तिष्क का आविष्कार है। यह उनका वाक्य है, धर्म तो मनुष्य के मस्तिष्क का आविष्कार है। क्योंकि मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए धर्म की कोई भी धारणा जो होगी वो पूर्ण नहीं होगी, इसलिए धर्म भी अपूर्ण होगा। लेकिन जब हम इतिहास में जाके देखते हैं तो पहले वैदिक जमाने में जो यज्ञ हुआ करते थे वो धर्म के परम प्रतीक थे, जिनसे देवताओं का आवाहन होता था। अगर मैं इतिहासकारों की मदद से कहूं तो जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें 400 तो बैल काटे जाते थे, घोड़ा तो काटा ही जाता था। यहाँ बहुत सारे संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, डॉक्टर रमाकांत जी बैठे हैं, तो लोग मेरी बात को कहेंगे या उसको खंडित कर देंगे, लेकिन ये मेरी बात नहीं है। तो तमाम तरह के जो परंपरा में है वो लिखा हुआ, मैं अपने घर से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो इतना बड़ा उसमें हिंसा भी होती थी। और जो दूसरे यज्ञ होते थे उसमें भी यही हाल था, और धीरे धीरे पुरोहितों का वर्ग भी आया। तो ये जो यज्ञ था बहुत बड़ा धर्म था, और उस यज्ञ के माध्यम से माना जाता था कि देवता प्रसन्न होते हैं। अभी भी बहुत सारे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, कभी क्रिकेट जीतने के लिए, कभी पाकिस्तान जीतने के लिए यज्ञ होते हैं। तो यज्ञों कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके सामने न हो, तो उसका रूप बदल गया होगा। ये जरूर है कि पशु बल नहीं होती, लेकिन पहले हुआ करती थी। तो यज्ञ तो होते थे, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं तो उन यज्ञों में जो एक नया धर्म आया जिसको भागवत धर्म कहते हैं, वैष्णव धर्म कहते हैं। ये जो वैष्णव धर्म है और वैदिक धर्म है, इनके बीच में काफी फासला। जो वेदों द्वारा प्रवर्तित धर्म है और जो विष्णु द्वारा प्रवर्तित धर्म है, उसमें काफी फासला। उसके बीच में दो धर्म और आकर खड़े हो गए। उसमें से एक है जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। वैदिक धर्म में परमपिता ईश्वर है, लेकिन बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में ईश्वर नहीं है, इसलिए उसको निरीश्वरवादी कहते हैं, और वैदिक विद्वान उनको कहते हैं नास्तिक है। माने इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में जितने धर्म आए उसमें वैदिक धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया और फिर वैष्णव धर्म आया। कम से कम ये 4 धर्म तो है ही। हालांकि सनातन धर्म में तो कई शाखाएं हैं,
जैसे कि शैव धर्म अलग है, वैष्णव धर्म अलग है, शाक्त धर्म अलग है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कश्मीर में और दक्षिण में शैव धर्म ज़्यादा है, लेकिन हिंदी बेल्ट में वैष्णव धर्म ज़्यादा है। लेकिन उधर पूर्वांचल में चले जाइए तो शाक्त धर्म ज़्यादा है। इसलिए कहावत भी चलती है, अंतः शाक्ता अंतः शाक्ता वही शैवा सभा मध्य च वैष्णवा। ये 3 प्रकार के धर्म हैं, इन तीनों को मिला के सनातन धर्म कहते हैं। इस तरह का है। तो उस स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म कोई ईश्वरीय देन नहीं है जो एक स्थिर स्वरूप और चेहरा लेकर के चलता रहा। धर्म का स्वरूप हमेशा बदलता रहा। अब तो हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म वो है जो संवैधानिक धर्म है, क्योंकि दशरथ की 3 पत्नियां थी। कृष्ण की तो कहते हैं बहुत थी, अर्जुन की भी 4 थी, लेकिन अब नहीं रखी जा सकती क्योंकि धर्माचार बदल गया। तो जब मैं धर्मशास्त्र का इतिहास देख रहा था और कुछ मनुस्मृतियां देख रहा था, वेदों के कुछ हिस्सों को देख रहा था, तो मुझे लगा कि धर्म का जो स्वरूप है, जिसको डॉक्टर त्रिपाठी जी ने विदिशा में भी कहा था कि ऐसा नहीं वो अपरिवर्तनीय नहीं है, वो परिवर्तनीय है। तो एक बात ये मानकर चलना पड़ेगा, धर्म का चेहरा, स्वरूप और कर्म भी बदलता रहा। जैसे जब यज्ञ होता था तो सबसे ज्यादा बुद्ध ने और जैन धर्म ने, दोनों धर्मों ने यज्ञ को स्वीकार नहीं किया, वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार नहीं किया। ये बातें आपको मिलती हैं। वेदों में जो एक बहुत खूबसूरत टुकड़ा कहा गया है, ऋतंच सत्यंच, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको समझाने के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय लगेगा। सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो नैसर्गिक व्यवस्था है ब्रह्मांड की, उस ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है उसको ऋत कहते हैं, और उसी से सत्य जो है जुड़ा हुआ है। इसलिए जो ऋत है वही सत्य है। तो उस स्थिति में वहाँ तो ये कह दिया गया कि उसी व्यवस्था के अनुसार समाज की व्यवस्था होनी चाहिए। माने समाज जो है उसको फॉलो करे, उसको करे। लेकिन धर्मशास्त्र के इतिहास में एक बात लिखी गई है कि वो कहता है धर्मशास्त्र कि जो हमारे वेदों द्वारा विहित आचार विचार हैं, उन्हीं से आप धर्म को पहचानिए। इसलिए दीक्षांत समारोह में 2 वाक्य कहे जाते हैं, जिसको धर्मशास्त्र ने भी उद्धृत किया है, काणे महोदय ने, धर्मम चर सत्यम पर। ये 2 चीजें हैं। तो धर्मम चर तो थोड़ा बहुत व्यापक शब्द है कि धर्मम चर हम क्या धर्म करें, क्योंकि एक तरफ यज्ञ में कहा जा रहा है पशु बल जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं, यज्ञ हिंसा जो है ये ठीक नहीं है। लेकिन जो सत्यम पद वाली बात है वो निरंतर चली आ रही है। माने वो वैदिक काल से लेकर के हमारे अपने जमाने तक, जब किसी को गाली भी देना होता है तो जो प्राय लोग कह देते हैं गाली देके कि झूठा है। इसका मतलब मिथ्या जो है, असत्य बोलना कभी भी धर्म के अंतर्गत नहीं आया। इसलिए सत्य तो सनातन है। यह तो स्थिर हो गया कि सच से अलग होकर जाकर के जो भी आदमी आचरण कर रहा है वो सनातन से जुड़ा हुआ आदमी तो नहीं है, बल्कि वो सनातन का विरोधी है, सनातन का शत्रु है। दूसरी बात जो बुद्ध कहते हैं या महावीर कहते हैं कि आप देखिए बुद्ध धर्म में और जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में जो खास बात है वो करुणा और अहिंसा की जो बात कही जा रही है, उसमें अहिंसा बहुत मुख्य बात है। लेकिन जब मैं महाभारत पढ़ रहा था उसके शांति पर्व में, और युधिष्ठिर गए हैं भीष्म पितामह के पास कृष्ण के बहुत समझाने बुझाने, दबाव और आग्रह पर, तो वहाँ वो धर्म के बारे में भी पूछते हैं। और उसमें महाभारत कार ने एक बहुत छोटा सा वाक्य फिर लिखा है कि अक्रोध जो है वह सबसे बड़ा धर्म है। अक्रोध मतलब क्रोध न करना, और किसके प्रति? उसमें लिखा केवल मनुष्य मात्र के प्रति नहीं, जीव मात्र के प्रति। ये एक बहुत बड़ी बात कही गई कि केवल जो तुम्हारा पड़ोसी है या तुम्हारा जो प्रतिपक्षी है उसके विरुद्ध नहीं है,
जो तुम्हारे आसपास प्राणी जगत है, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे जीवधारी कोई अन्य हो, उसके प्रति अक्रोध, ये धर्म नहीं है। इसलिए अक्रोध जो है वो सबसे बड़ा धर्म। लेकिन वेदों में जो बात कही गई थी परमेश्वर वाली, और ये कही गई थी वो सब में व्याप्त है, उसको हमारी गीता में भी, गीता का आप 10वां अध्याय अगर देखें और 10वें अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ें तो आपको उसमें कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूता स्थिता। गुडाकेश तो अर्जुन को कह रहे हैं, वो संबोधन है वो, कि मैं सभी प्राणियों में हूं, इसलिए सभी प्राणियों में अगर प्रकाश है तो मेरा प्रकाश है। यहां तक के कहते हैं कि मनुष्य नहीं, पेड़ पौधों तक में, और फिर वो कहते हैं मैं पीपल वृक्ष हूं वृक्षों में। ये सब बातें जो कह रहे हैं वो कह के वही वैदिक भावना को, उसकी दृष्टि को दोहरा रहे हैं कि वो प्रकाश जो है, जो वेद कहता है कि जो परमेश्वर का प्रकाश है वही सूर्य में भी है, चंद्रमा में भी है, इसलिए वही सत्य है, परम और कुछ भी सत्य नहीं। लेकिन तब हमारे सामने दूसरा संकट खड़ा होता है कि फिर जो बुद्ध ने परमेश्वर को नहीं स्वीकारा, महावीर जैन ने परमेश्वर को नहीं स्वीकारा, फिर इनको हम धर्म कहेंगे कि न कहें। तो इससे दूसरा निष्कर्ष ये भी निकला कि ईश्वर का धर्म से कोई रिश्ता नहीं। धर्म कुल मिला करके एक भौतिक आविष्कार, इसलिए चीजें बदलती रहती हैं, धर्म परिवर्तित होता रहता है, उसका चेहरा बदलता रहता है। ये बाहर से उदाहरण लेने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ ही ये उदाहरण है। क्योंकि बौद्ध धर्म तो सबसे पहला धर्म है जिसके कारण वैदिकों को बहुत काफी परेशानी उठानी पड़ी। जैन धर्म बहुत बड़ा है जिसके कारण वैदिकों को परेशानी उठानी पड़ी। और आपको याद दिलाऊं तो पूरा जो वो पाटलिपुत्र का, राजगिरी का राज्य है और वैशालियों का राज्य है, सारे के सारे जो राजा थे उस समय के, वो बुद्ध और महावीर के पीछे चले गए। भारतीय समाज उलट करके जो वेदों के अनुगामी था वो उनके साथ चला गया। और जब मैं दिनकर जी की किताब संस्कृत के 4 अध्याय पढ़ रहा था तो दिनकर जी ने लिखा है कि राम का तो उतना बड़ा प्रचार हो ही नहीं सका जितना बुद्ध का हुआ, कि बुद्ध की व्याप्ति ईरान से लेकर के चीन जापान तक, पूरा दक्षिण पूर्व एशिया था। राम इतने में फैले हुए नहीं। राम दक्षिण पूर्व एशिया में हो सकते हैं लेकिन ईरान में तो नहीं है। अफगानिस्तान में तो भी बुद्ध की मूर्तियां ही तोड़ी गई हैं, आपको याद ही होगा, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा। तो बुद्ध ने ऐसा कौन सा आविष्कार किया जिसको इतनी बड़े संसार ने स्वीकार किया? तो मेरा ये कहना है कि इसी देश ने कम से कम 3 धर्म तो इस तरह से देखे। और बाद में तो सिख धर्म भी आया। कबीर पंथ अलग है, वो तो खैर पंथ है, धर्म नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से देखना पड़ेगा कि आखिर तब सनातन क्या है अगर ये निरंतर बदल रहा है। अगर निरंतर चीजें बदल रही हैं तो फिर सनातन क्या है? क्योंकि सनातन का मतलब ये होता है कि जो अपरिवर्तनीय है, जो शाश्वत है, जो काल को पार करके कालजयी है, वही सनातन। मैं देख रहा था कि अंततः इस सनातन का फिर अर्थ क्या नहीं। लेकिन पुराणों ने एक बड़ी मजेदार बात कही है और मैं तो सहमत नहीं हूँ, त्रिपाठी जी या पांडे जी शायद सहमत हो सकते हैं, और मैं इन दोनों के लिए कह रहा हूँ विचार करें। पुराण जो हमारे हैं वो ये बात कहते हैं कि हम वही कह रहे हैं जो वेद कह रहे हैं, हम कुछ नया नहीं कह रहे। त्रिपाठी जी का एक उपन्यास है और उसको मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर पढ़ें, 1वीं शताब्दी का है, कनिष्क काल का उपन्यास है। संस्कृत में उसका नाम है अन्यच्च और हिंदी में वो भारतीय ज्ञानपीठ से छप करके आया है। और फिर प्रभुदयाल जी ने उसकी रिव्यू भी की थी पूर्वाग्रह में, जहाँ तक याद है। मैं उस किताब को उपन्यास मान के नहीं पढ़ता, मैं निरंतर उसको पढ़ता रहता हूँ। क्यों?
वहाँ जिस तरह से धर्मों का विकास हुआ है और बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है, और किस तरह से बड़े बड़े लोग जैसे अश्वघोष नाम के एक व्यक्ति है जो अयोध्या के रहने वाले थे, और उन्होंने जो बुद्ध पर किताब लिखी, वो निकले तो किसी और परिवार से थे, लेकिन अंततः वो बुद्ध धर्म की शरण में गए। खुद आप सोचें कि गौतम बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ और महावीर, ये तीर्थंकर होने के पहले, बौद्ध होने के पहले किस परिवार और किस संस्कार में जी रहे थे। इनको भी वही शिक्षा दी गई थी जो वैदिकों को दी जाती है। राज परिवारों के लोग थे, इसलिए इनको भी संस्कृत पढ़ी होगी, उसी परंपरा को जानना हो रहा होगा। लेकिन क्या बात है, उस परंपरा को उन्होंने नकार दिया। लेकिन इतना विस्तार है कि उस विस्तार में मैं जाऊंगा नहीं, मेरे पास 10 मिनट और बचा है, क्योंकि त्रिपाठी जी ने कहा था कि आप 30-35 मिनट ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बोल लीजिए। नहीं, आपको जाना है तो मुझे अपनी औकात में भी रहना है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो धर्मों का विकास है और धर्म चिंतन का जो विकास है या दृष्टियों में जो परिवर्तन निरंतर आता गया है, एक तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म की जो दृष्टि है वो समयानुकूल परिवर्तित होती है। एक उदाहरण और दूंगा, भागवत धर्म। जो लोग विदिशा कभी गए हों, 1-2 लोग बैठे हैं यहाँ विदिशा के, और मैं तो विदिशा रहा 33 साल तक। कभी आप जाएं तो बेतवा के और बेस 2 नदियाँ हैं, वो आपस में जहाँ मिलती हैं उसके बगल में एक खंडहर है जिसमें एक पुराना मंदिर था, वैष्णव मंदिर, उसको बेस नगर कहते हैं। वहाँ एक स्तंभ अभी बचा हुआ है जिसको आर्कियोलॉजी ने बचा कर रखा, हेलियोडोरस स्तंभ। उसको वहाँ लोकल भाषा में खाम बाबा कहते हैं। खाम बाबा से मतलब स्तंभ है, वो तो स्तंभ का खाम हो गया। तो ये जो खाम बाबा है वो वस्तुतः ईसा से 57 साल पहले या और भी पहले, शायद जो राजा थे, पुष्यमित्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत चर्चित नाम है, ब्राह्मण थे और मगध साम्राज्य के सेनापति थे, और उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने ही अपने सम्राट की गर्दन उड़ाने के बाद जब पाटलिपुत्र की सत्ता हस्तगत की तो उन्होंने आदेश दिया कि जो एक बौद्ध वृक्ष का सिर काट करके लाएगा उसे एक सोने की दीनार दी जाएगी। और ये इतिहास में भी है और तमाम इतिहासों में, केवल मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कई पंडित लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं गप नहीं मार रहा हूँ, वो किताबों में है सब। पुष्यमित्र सुंग, उनके बेटे थे अग्निमित्र, जिन पर कालिदास का नाटक है। उसी खानदान में एक राजा थे भागभद्र। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मेघदूत एक पुरानी कहानी में भागभद्र का जिक्र किया कि ये भागवत धर्म उस समय इतना ज्यादा पॉपुलराइज और डोमिनेंट हो गया था कि वो जो यूनानी राजा था, उसका जो राजदूत था, उसने उसके प्रभाव में आकर भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। और भागवत धर्म ग्रहण करने पर उसमें जो भागवत धर्म क्या था, तो ऐसे तो मैंने कहा कि वैष्णव धर्म था, लेकिन बाद में कृष्ण को भी उस वैष्णव धर्म में शामिल कर लिया गया। जो कृष्ण का विकास है, अगर त्रिपाठी जी, मैं आपको किताब दे नहीं पाया, सुबीरा जायसवाल की किताब है, काली प्रसाद जायसवाल की पुत्री, वैष्णव धर्म का विकास। अगर उस पुस्तक को आप देखें तो पता लगेगा कि कृष्ण जो हैं एक लोक नायक हैं, और उनके बड़े भाई जो हैं बलराम संकर्षण, ये दोनों लोक नायक है, लेकिन लोक ने इनको एक देवता के रूप में माना, क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए लोक के रक्षण के, क्योंकि कृष्ण तो गीता में कह रहे हैं परित्राणाय साधूनाम, तो उस समय अपने समाज की रक्षा उन्होंने की। तो उस स्थिति में
ये लिखा गया ग्रंथों में कि जब बुद्ध को बौद्धों ने भगवान मान लिया, अपना महान मान लिया, पूज्य मान लिया, क्योंकि बुद्ध तो मनुष्य थे, महावीर भी मनुष्य थे। जब इनको भी जैनियों ने तीर्थंकर, बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा कि तीर्थंकर क्या होता है। बाद में एक किताब में मिला और उससे मैंने तीर्थ का अर्थ समझा। तीर्थंकर का मतलब होता है जो संसार से जाने का मार्ग प्राप्त कर ले, वो तीर्थंकर। ये तीर्थंकर माने भवसागर से पार करने की हिकमतें या ज्ञान या शक्तियां जिसके पास हो, वो तीर्थंकर। तब मैंने समझा कि प्रयागराज को तीर्थ क्यों कहते हैं, कि वहां जाने के बाद शायद भवसागर से मुक्ति मिलती है, इसलिए उसको तीर्थ कहते। तो मैंने इसलिए कहा कि ये तर्क किया गया, ये जो कृष्ण है, अगर बुद्ध की पूजा हो सकती है, अगर महावीर की पूजा हो सकती है, तो फिर कृष्ण नामक देवता, कृष्ण नामक मनुष्य की देवता मानकर पूजा क्यों नहीं हो सकती। ये श्रीमद, ये भागवत धर्मियों का तर्क था और इसलिए कृष्ण भी माने गए। तो लेकिन आप देखिए, जो कृष्ण की पूजा में या वैष्णव पूजा में जो योग्य विधान होता है, उसमें हिंसा नहीं होती। कई पुराणों में लिखा गया है कि देखो यज्ञ तो करोगे, लेकिन तुम हिंसा नहीं कर सकते, क्योंकि हिंसा करते ही यज्ञ नहीं रहता। तो वेदों में कहा जा रहा है कि बगैर हिंसा के यज्ञ नहीं होगा। ये आप ही की परंपरा है, उस परंपरा में ये बात कही जा रही है। तो उससे सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि कृष्ण को और वैष्णव धर्म को ये कहने की जरूरत पड़ गई हिंसा नहीं हो। उसका कारण ये था कि बौद्ध और जैन धर्म का दबाव इतना था कि जो ब्राह्मण धर्म पौराणिक धर्म में रूपांतरित हो रहा था, उसको ये सोचना पड़ गया कि नहीं, हिंसा जो है अब धर्म नहीं है। इससे पता लगता है कि धर्म का कोई एक शाश्वत सनातन स्वरूप नहीं है। वो धर्म का परिस्थितियों के अनुसार, योग के अनुसार उसका चेहरा, चाल, चरित्र बदलता रहा। लेकिन कुछ बातें अगर आप मुझसे पूछेंगे फिर इसमें सनातनता क्या है, तो मैं फिर कहूंगा कि वैदिक काल से लेकर के भागवत काल तक या पुराण काल तक, क्योंकि भागवत तो एक पुराण है और वो भी त्रिपाठी जी वगैरह तो मानते हैं कि वो 8वीं शताब्दी का है। हालांकि उसमें ये लोग ये भी लिखते हैं, वो कहा और सुना तो बहुत पहले से जा रहा था, लेकिन वर्तमान रूप में वो 8वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में आया। 8वीं शताब्दी शंकराचार्य की शताब्दी। तो उस स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सनातन है, भागवत पर अभी भाष्य लिखा जा रहा है और इनके जो पूर्ववर्ती थे डॉक्टर आजाद मिश्र, वो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के पहले डायरेक्टर थे, आजकल लखनऊ में रहते हैं। तो भागवत की नए सिरे से भाष्य कर रहे हैं। तो उनको मुझ पर, माने मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो जो भाष्य लिखते हैं तो वो जब छपता है तो उसका एक खंड मुझे भेज देते हैं। तो मैंने पहले उनको कहा कि आप मुझे क्यों भेजते हैं, क्योंकि मैं तो इसका पात्र नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम ये सब भी देखें, यह सब भी देखें। तो मुझे लगता है कि ये उनकी कृपा है। तो अभी जो उसका 7वां खंड आया है, उसमें युधिष्ठिर जो हैं नारद से पूछ रहे हैं। नारद से क्या पूछ रहे हैं कि मैं सनातन धर्म के लक्षण सुनने के लिए आतुर हूं, इसलिए हे नारद महाराज मुझे समझाइए कि सनातन क्या है। और नारद फिर कह रहे हैं, वो तो बड़ा गूढ़ रहस्य है, लेकिन फिर नारद उनको समझा रहे हैं। उसमें मुझे तो संस्कृत तो आती नहीं है, लेकिन उसमें जो अर्थ दिया गया है, ये 8वां श्लोक है। नारद कह रहे हैं कि पहला लक्षण जो सनातन धर्म का है वह सत्याचरण है, सत्य। अब आजकल कितना सत्य बोला जा रहा है, और सत्य बोलने वाले कौन कौन लोग हिंदुस्तान में बचे हुए हैं। तो आज एक कविता में पढ़ रहा था, एक कवि ने लिखा कि झूठ के
ये सच के माने सच के जटिल दबाव और डर से डर के मैं झूठों के पास आ गया हूँ। यहाँ सब सुरक्षित है, यहाँ मेरे रिश्तेदार भी हैं, परिचित भी हैं, मेरी जात के भी हैं, मेरे गोत्र के भी हैं, इसलिए अब मैं काफ़ी सुरक्षित हूँ, ऐसा उस कवि ने लिखा। तो उससे मुझे लगता है कि ये जो सारा जमाना जो है वो सच का रास्ता छोड़ के, सच का साथ छोड़ करके झूठ के, और फिर हमारे सरताज जो लोग हैं आजकल के ज़माने के महानायक लोग, वो कितना सच और झूठ बोल रहे हैं तो आप समझ ही रहे हैं। अभी आपके मध्य प्रदेश में एक घटना हुई और कल या परसों ही हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि ये जो FIR लिखी गई है इसमें जो तुमने वह सब लिखा जो उसने किया नहीं, और जो किया उसने तुमने दिखा दी। हमारी सत्ताएं किस तरह से सच बोल रही हैं, और वह सत्ताएं जिनके संवैधानिक शपथ पर हम विश्वास करके उनको अपना अगुवा मान रहे हैं, तो क्या उनकी तुलना हम किसी दैवी पर्सनालिटी से कर सकते हैं? अलग वो अलग बात है, वो कहते हैं कि हम दैवी हैं। तो उस स्थिति में मेरा आपसे कहना है कि ये जो श्रीमद् भागवत कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहा है पहली बात सत्याचरण, दूसरा है दया, तीसरा है तप, चौथा है पवित्रता, फिर है सहचारिता, फिर उसका है विवेक, फिर उसके बाद है संयम, उसके बाद है इंद्रिय दमन, उसके बाद फिर अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय और सरसता। इतने लक्षण नारद बताते हैं कि इतने लक्षण अगर तुम में होते तब तुम सनातनी हो, अन्यथा नहीं। अब इसमें बताइए कहाँ ये कहा जा रहा है कि तुम जो मंदिर में मूर्ति है उसकी पूजा करो? कहाँ ये जा रहा है कि तुम इलाहाबाद जाके कुंभ में स्नान कराओ इसलिए तुम सनातनी हो जाओगे? अगर नहीं कहा जा रहा और मैं कह रहा हूँ कि ये सब जो कुछ सनातन के नाम पर हो रहा है ये छल है, धोखा है, पाखंड है, तो मैं अपराधी हूँ कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो अपराधी। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आप अपनी परंपरा से सनातन को समझेंगे, या जो लोग अपनी सत्ता के लिए सनातन का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके चेहरे पर कालिक पोत रहे हैं, उनके माध्यम से सनातन को समझेंगे। तो ये मैं आज आप लोगों से कहना चाहता था कि सनातन का जो सत्य है वस्तुतः इन लक्षणों से, और अगर इनमें से कोई एक लक्षण मिले, जैसे कि सरसता मतलब क्या हुआ? बुद्ध ने तो एक खास बात कह दी कि अवैर रखना जो है यही सनातन के, अवैर रखना ही सनातन है। अगर आप किसी से वैर रखते हैं, आपकी किसी से शत्रुता, अपने यहाँ कालिदास के काव्यों में तपोवन आता है, और तपोवन में माने शेर और बकरी को बारे में कहा जाता है एक ही घाट पानी पीते हैं। इसका मतलब है कि सनातन तो वही है जहाँ किसी से शत्रुता का भाव नहीं हो, वैर का भाव नहीं है। त्रिपाठी जी ने ये बुद्ध की जो गाथा है उसको और फिर में 10 जगह कोट किया, मैं समझता हूँ 10 बार तो आपने कोट किया ही हो। तो उस स्थिति में मेरा ये कहना है कि अगर सनातन को समझना है तो कम से कम पुराण में चले जाइए, महाभारत में चले जाइए, वेद में चले जाइए, यहाँ चले जाएंगे तो आपको सनातन ठीक से पहचान में आएगा। अन्यथा अगर नेताओं से और हम जैसे भाषणकर्ताओं से सनातन समझेंगे तो सनातन का भी सत्यानाश होगा, और आपका तो जो होगा ये आप ही जाने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। सनातन के स्वरूप पर आपने जो कहा, बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हमें सनातन के स्वरूप के विविध स्वरूपों का हमें दर्शन हुआ। इसके उपरांत मैं अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु माननीय प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी को आमंत्रित करूंगी। कृपया आइए। विद्या विद्यते एव यत्र सततं वेद्यो न योगागिणां यं वैद्यं मनसा प्रपद्य विषग्रालेष्वभिगावुधाः वेदाशेष विचारसीम विलसत् सिद्धांत भूमि समय
विद्युत्यद्यतिहृद्यवद्यमखिलं श्रीवैद्यनाथः शिवः श्रीवैद्यनाथः शिवः। आज आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी के इस पुण्य स्मरण के अवसर पर मंच पर विराजमान हम सबकी पूज्य माता जी के श्री चरणों में मैं कोटि साहब प्रहत निवेदित करता हूँ। आचार्य विजय बहादुर सिंह जी जो कि जिनमें विद्वत्ता के लक्षण सारे घटित होते हैं, अभी आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने तर्क भी बड़ा अच्छा किया और तर्क भी बड़ा अच्छा किया, वो भी आपने देख ही लिया। और वो भी बताऊंगा जो हाँ पंडितन केर पिछ लगा, इसका भी कुछ और अर्थ हो सकता है। ऐसे पूज्य गुरुवर आचार्य विजय बहादुर सिंह जी दुबे जी, वो सम्मुख विद्यमान आचार्य त्रिपाठी जी और समस्त विद्वज्जन सबको प्रणाम। जो धर्म की बात चली, सनातन की बात चली, उसको मुझे लगता है कि हम लोग बैठ करके गंभीर चिंतन करें और एक 2-3 दिन की संगोष्ठी हो जिसमें उस पक्ष के भी लोग हों जो उसको जानते हैं। हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं और आप जैसे लोग भी हों। गुरु जी ने जब बात शुरू की तो कही हाँ पंडितन केर पिछ लगा, और उन्होंने कहा पिछलग्गू, ये अर्थ उन्होंने किया। लेकिन एक ये भी अर्थ होता है कि मैं पंडितों के पिछ लगा करता है पीछे पढ़ना, तो मैं हाँ पंडितन केर पिछ लगा का अर्थ ये भी होगा कि मैं पंडितों के माने विद्वानों के पीछे पड़ जाता हूँ और कुरेदता हूँ कि अब इस तत्व पर विचार करो। तो ये युग आया है, इस समय जो आया हुआ है उसे वास्तव में सनातन को विचार को निकष में रखने की जरूरत है। और जो विद्वज्जन हैं वो लोग इस पर अगर विचार करेंगे तो निस्संदेह एक नए अध्याय का प्रारंभ चिंतन में होगा। एक चीज ये भी है, मैंने जहां तक सोचा, मुझे लगता नहीं कि मैं धर्म पर कभी सोचा हूं। मुझे लगता है धर्म प्रत्येक व्यक्ति का अपना था। जिन लोगों को मैंने देखा, जिन लोगों को मैंने पहचाना, जैसे मेरे सर हैं, मैं सबसे नजदीक उनको देखता हूं तो हम जब भी जाते हैं उनका लैपटॉप इधर, वो लगे रहते हैं। किसी का कुछ धर्म है, किसी का कुछ धर्म है, तो धर्म इतना छोटा नहीं है, वो जितना विशाल है उतना ही उसमें परत दर परत तत्व ही निहित है। तो उन परत दर परत को जब तक हम लेंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक हम धर्म की वास्तविक परिभाषा को नहीं जान सकते। और धर्म वो भी है जहां आजकल सनातन लगाया जा रहा है, और वो क्यों, किस अर्थ में, कहां, कैसे आ रहा है, उसे हमें सोचने की जरूरत है। और ये सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम वो प्रियम चनानितम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। यहाँ ये एष धर्मः सनातनः में सनातन को उन्होंने लगाया और ये सब चीजें उन्होंने गिनाया कि ये है। रही बात हिंसा की या अहिंसा की, तो उस कालखंड में जो धर्म प्रचलित रहे, उनकी जो अपनी परंपराएं थी, उनके अनुपालन में वो करते रहे। और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति जैसे सिद्धांत भी हमारे यहाँ आए, उनको आचार्यों ने परिभाषित भी किया और उसकी व्याख्याएं अभी तक, मतलब मुझे लगता है 18वीं शताब्दी के जो आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, उनने भी, हालांकि उस समय तक ये परंपराएं नष्ट हो चुकी थी, नहीं थी, लेकिन उन पंक्तियों की व्याख्या में वो लगे रहे, क्योंकि वो भी उनका सनातन तत्व। अगर उस पंक्ति को छोड़ दिया जाएगा तो वो जो दर्शन है, वो जो फिलॉसफी है, वो बिल्कुल आगे बढ़ेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं उस तथ्य को भी हमें ध्यान में लेना पड़ेगा, तब हम लोग सनातन की बात को कुछ समझ पाएंगे। वैयाकरणों का अपना धर्म है, हम साहित्यिकों का अपना धर्म है, फिर जो राजनीतिक जो लोग हैं उनका भी अपना कोई धर्म, उनका धर्म जो होता है वो वोट होता है, और वोट जिस तरह से मिल जाए उस तरह से धर्म की व्याख्या वो कर लेंगे, और करेंगे तो लोग लुभावन होगा, तो लोग आएंगे ही आएंगे। तो वो भी जो कर रहे हैं, मुझे लगता है गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। हम लोग समझें तो बहुत लंबा चौड़ा इस पर हम लोग अगर आगे चल करके विचार करें, और मुझे लगता है कि इसके लिए हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ही एक अच्छा ईट हो सकता है। मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, सनंदन जी यहाँ बैठेंगे, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट बना करके और देते हैं, और
तो उन्हीं से पैसा लेते हैं और उन्हीं पर विचार करते हैं। ये दोनों पर हो सकते हैं। हम लोग सोचें कि आखिर है क्या। और धर्म तो मैं जब आप बोल रहे थे तो मैंने सोचा कि आप भी धर्म कह रहे हैं, और जो बहुत गांव गिराव में बिल्कुल जो अपढ़ व्यक्ति है वो भी धर्म को परिभाषित करता है। वो कहता है ये अधर्म है। उसने किसी भी शास्त्र को नहीं पढ़ा, उसने लोकाचार में धर्म को देखा है और उसके ऐसा मत करो ये अधर्म है, ये वो कहता है। तो धर्म वहां भी व्याप्त है, केवल पंडितों के यहाँ या विद्वानों के यहाँ या आचार्यों के यहाँ ही व्याप्त है, ऐसा नहीं है। धर्म मुझे लगता है कि जिस तरह से एक परंपरा चली आ रही है, धर्म शब्द कहीं कुछ अर्थों में रूढ़ भी हुआ है, वो रूढ़ होता चला गया। और जिस सनातन धर्म को की बात को लेकर के हम चलते हैं तो धर्म कई आयामों में आता आता कहीं ना कहीं बहुत जगह तक व्याप्त होता गया और वहाँ वो उखड़ता गया, जुड़ता गया, हटता भी गया। कई तरह की चीजें वहाँ होती गई। नैयायिकों के यहाँ धर्म अपने अर्थ में है, उसका धर्म है वो अपने स्तर पर लेता है। तो गुरु जी ने जो अपना किया वो ये मुझे लगा कि उन्होंने व्याख्या की और बहुत अच्छा भागवत वगैरह से उन्होंने कोट किया। पर ये हम पंडितन के पिछलगा में पीछे पड़ने वाला अर्थ पंडितों को लेना चाहिए और इस पर गहन विचार करना चाहिए कि आखिर ये है क्या। और मुझे लगता है कि कितना भी विचार किया जाएगा वो एक हो भी नहीं सकता, कथमपि एक नहीं हो सकता। जितनी जितनी दृष्टियां होंगी उतने उतने उसके भेद होते चलेंगे। और हम लोग जो है विद्यार्थी का धर्म कुछ है, अध्यापक का भी धर्म कुछ है, पति का कुछ धर्म है, पत्नी का कुछ धर्म है, पुत्र का कुछ धर्म है, पिता का कुछ धर्म है। इन धर्मों के ही इसी धर्म के अनुपालन में भी हम लोग यहाँ खड़े हुए। इस मंच में आज हम हैं, ये भी एक धर्म का पालन है। पितृ ऋण को पिता के स्मरण के लिए हम लोग सब यहाँ करते हैं, तो एक बहुत बड़ा आयाम इसका हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक हम लोग इस पर कुछ करें और सर भी रहें, आप भी रहें, और भी जो बड़े बड़े जो संत पुरुष हैं जिन्हें कहते हैं वो भी रहें। मैं अभी सोच रहा था कि कोई भी व्यक्ति कभी समाप्त नहीं होता। हमारी ये परंपरा है, हमारा ये धर्म भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं विद्यमान रहता है। आत्मा वही जायते पुत्रा जैसी बातें तो हमारे यहाँ है। लेकिन जब रचना प्रक्रिया को व्याख्यायित करते हैं अभिनव गुप्त, तो वो कहते हैं कि कभी संबित रूप में अपनी रचना में विद्यमान, कभी भी उसको पढ़ा जाएगा, किसी भी कालखंड में पढ़ा जाएगा, किसी भी समय पढ़ा जाएगा, कहीं भी जब पढ़ा जाएगा तो वो उसमें वो संबित रूप में विद्यमान रहता है। और जब उसका आप अध्ययन करते हैं तो अभिव्यक्त होकर के आपके सम्मुख को खड़ा हो जाता है, उसका कालखंड भी खड़ा होता है और स्वयं वह भी खड़ा होता है। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी का जो महान कृतित्व है, उन कृतियों में से कुछ को मैंने भी पढ़ा। और पहले भी जब मैं सागर में था और सर दुर्वा का संपादन करते थे तो उनकी कुछ कविताएं बीच बीच में छापते थे, तो मैं देखता था कि वो कितना अपनी संतति से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं मैं भी उनकी संतति हूँ, क्योंकि विद्यावन से उनके मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। हम सब लोग यहाँ जितने बैठे हुए हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो हम उनका अनुभव करते रहे। और फिर एक जगह बात आती है कि ये पार्थक्य किस बात का, तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन इस पार्थक्य को भी इसको भी वो कहता है ये उसका केवल विमर्श है, विमर्शन है। वो इसलिए दिख रहा है माने अपने को ही अनेक करता है, वो विश्वमय भी है और वो विश्वमय भी है और विश्वोत्तीर्ण भी है। तो विश्वोत्तीर्णता भी उसकी कैसी है और विश्वमयता कैसी है। विश्वमयता यह है, तो आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी का जो विश्वमय रूप है वो आज यहाँ विलसित हो रहा है। और हमें लगता है हम लोग इतने बहुत कम है, वो पारे समुद्रम देश विदेश में भी अगर हम जाएंगे तो वो अपने उस तेजस स्वरूप से कहीं ना कहीं व्याप्त है। वहां भी एक जगह और कहीं मैंने पढ़ा था कि इस भिन्नता के देख करके जब
कोई व्यक्ति चिंतन करता है कि मैं तो पृथक हूँ, मैं रमाकांत हूँ, मैं सीतांशु हूँ, मैं संजय हूँ, मैं कृपाशंकर हूँ, ऐसा विचार करता है, फिर जब वो चिंतन की एक पराकाष्ठा में पहुंचता है तो वो सोचता है नहीं हम वो नहीं हैं, हम तो कुछ और ही हैं। तो वहां अंतर्देहे, अभिनव गुप्त शायद कहीं कहते हैं, अंतर्देहे मया नित्यम त्वम आत्मा च गवेषितः न दृष्टस्त्वम न चैवात्मा यच्च दृष्टम त्वमेव तत्। मतलब मैंने भिन्नता को दृष्टिकोण में रख करके अपने को और तुमको भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से खोजा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। जो कुछ मिला वो तुम ही थे और कोई भी नहीं था, पार्थक्य हमें नहीं था। तो इस तरह की बातों को जब हम देखते हैं तो जो हमारी परंपरा है, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो कहीं ना कहीं हम में विद्यमान होकर के और हमें ही प्रकाशित करते हैं। हम उन्हीं के स्वरूप हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होते, कहीं जाते भी नहीं हैं। एक जगह और भी है, भाषा के खेल को भी कहीं परिभाषित किया गया है कि हम बोलते हैं अहम, त्वम, सह इत्यादि जब भेद करते हैं भाषा का, तो मैं, तुम, वह, ऐसे सिर्फ तीन पुरुष की बातें हम लोग करते हैं। तो कहते हैं कि जब हम ये भाषा खेल है, भाषा का व्यवहार है, वास्तव में ना तो अहम है, ना तुम है और ना सह है। तुम, मैं और वह कुछ भी नहीं है। अब क्यों? क्योंकि जब हम तद्रूप हो जाएंगे तो ना तुम हो ना मैं हूं। उसको तो कहने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसके लिए विकास चाहिए, उसके लिए विस्तार चाहिए, लेकिन वो जो विस्तार है, वो जो तद्रूप हो जाएगा तब वो कुछ भी नहीं, तो केवल तुम ही सत हो और कोई भी व्यक्ति सत नहीं हो सकता। ऐसी भी बातें की जाती हैं। तो ये लोक व्यवहार में हम उनके देखते हैं कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो नित्य रूप से हमारे साथ विद्यमान है, आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी। और हमारी जो परंपरा है ऐसे महापुरुषों को शाश्वत रूप से पूजती है, कभी भी उनका हमसे विश्लेष नहीं होता, वो हमसे अलग नहीं होते और हम लोग उन्हीं के आशीर्वाद से, या मैं तो ये कहता हूँ उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग कुछ करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। मैं बहुत कुछ इसलिए नहीं कहूँगा, गुरु जी बोल रहे थे तो मैं थोड़ा थोड़ा डर रहा था, क्योंकि मुझे जाना था, सवेरे जाना था, मैंने कहा रात में निकलूंगा, और गुरु जी अगर शुरू कर दिए तो रात में भी बड़ा मुश्किल होगा बड़ौदा तक पहुंचना। तो ये जो है इस तरह से मैं आचार्य गोकुल त्रिपाठी जी के श्री चरणों में उनकी पुण्य स्मृति को बार बार प्रणाम करता हूँ और बहुत अधिक कुछ न कहता हुआ, हालांकि मुझे टाइम आधा घंटे का दिया गया है, पर मैं उस आधा घंटे को छोड़ के थोड़ा